हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के बारे में। तो कोई बड़ी खबर तो इसके बारे में अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है। बस यही है कि गोल्ड प्राइस हाइक होने की वजह से इन स्टॉक्स की जो कि ज्वेलरी से रिलेटेड हैं, ज्वेल से रिलेटेड हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस इनमें बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वीकली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो एक शुरुआत से इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पाथ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर पाथ ड्रा करता हूँ तो ठीक है ना, आपको ये चीज़ ड्रा करता हूँ। ठीक है, यहाँ से प्राइस को देखिए। ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया और ये प्राइस यहाँ से नीचे। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म यहाँ पर प्राइस ने किया। ठीक है, इस रेंज के अंदर प्राइस मूव किया। तो यहाँ पर जो सबसे पहला यहाँ पर बेस है, इसके यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं अगर हम। ठीक है, तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो इस तरीके से प्राइस यहाँ पर हमें मूव करता दिखता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ इसकी ओपनिंग को देखोगे तो ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस विक को देखते हैं तो ये तरीके से मूव कर रहा है। अब आप देखिए, तो स्टॉक प्राइस यहाँ से जब नीचे गया तो इसको एज ए सपोर्ट यूज किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और ऊपर चला गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ देखोगे तो ठीक है, एक एग्जैक्ट लाइन अगर आप ड्रा करते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट करोगे तो विजन क्लियर और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल चीज़ें सही से समझ आ रही है। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया इस पैटर्न को और यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ गई। प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि ये प्राइस जो है कहाँ पर रुक रहा है, इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर इस चीज़ को देखिए। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस रुका था, उसके बाद ऊपर गया और ऊपर चला गया। अब दोबारा से आके इसको एज ए सपोर्ट यूज किया प्राइस ने। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है 430 से लेकर 544 के बीच का। ये 544430, इसके बीच में हमें प्राइस को देखना है कि क्या ये प्राइस ट्रायंगुलर फॉर्म में मूव करता है या यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता है या ब्रेकआउट होकर नीचे आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेंज हमारे लिए है, क्योंकि इसी रेंज में आपको स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल भी दिख रही है और ड्रॉप कैंडल भी दिख रही है। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से प्राइस मूव करता हमें दिख रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक रेंज है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो इस रेंज को मार्क करके रखना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आप देखोगे ना तो आपको साफ दिख रही है पैटर्न, जो कि आपको पहले भी एक पैटर्न दिखा इस स्टॉक का बिल्कुल शुरुआत में, और अभी दोबारा से देखिए। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट रेंज के बीच में प्राइस को देखना है। ठीक है, तो आपको ये मार्क करके रखना है अपने प्राइस उसमें चार्ट में, और चेक करना है कि प्राइस किस तरीके से आगे मूव करता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या ये इसका बॉटम बन रहा है, क्या ब्रेकआउट ऊपर दे रहा है, क्या ब्रेकआउट नीचे दे रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही टेक्निकल एनालिसिस एकदम बेसिक है। ठीक है, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी स्टॉक्स के लेटेस्ट अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।